सुधा सागर जी के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन। साथ पधारे सभी संतों के श्री चरणों में नमन। सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। शायद इस गगन विहार यात्रा का सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला है वो विवेक धाकड़ को मिला, और ये लाभ मैंने यहाँ मंच से कह रहा हूँ चुराया है। आपके आशीर्वाद को, आपके बृहद हस्त को, मुझ जैसे एक अदने से व्यक्ति को आपने जो सम्मान दिया यात्रा के दौरान, सभी साथ चलने वालों ने। कई जगह तो ये स्थिति हुई कि वो जो जैसे अभी पर्ची आ रही है, ऐसे पर्ची मेरे पास आती थी कि महाराज जी का आशीर्वाद दिला दो। आपने एक चीज कही, वैसे कोने में एक चीज लिखी हुई है, साधु को समझाने की चेष्टा नहीं करना बल्कि समझने की चेष्टा करना, ये लिखा हुआ है। बहुत सुंदर। आपने जो चीज कही, मेरी एक जिज्ञासा है। समाज के लिए संत हैं और समाज के लिए ही शासन है। समाज भी बढ़ रहा है, संत भी बढ़ रहे हैं और शासन भी बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं जो कमी आ रही है वो संयम की आ रही है। बहुत सुंदर। और आप जिस तप में हैं और आपके साथ सुलभ महाराज जी जिस तप में हैं, वो सबसे बड़ी जो आपकी जिसके लिए मैं श्रद्धान्वित हूं वो है संयम। तो इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज संयम का एक छोटा सा, आप तो सागर हैं, विद्या के भी सागर हैं गुरु, और सुधा के भी सागर हैं, धैर्य के भी सागर हैं। सागर में से एक संयम की बूंद इतने सारे जनों के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष को दिलावें, ताकि ये भारतवर्ष पुनः एक विश्व गुरु बने, एक धर्म गुरु बने और पुनः इसकी एक स्थापना हो सके। पंच कल्याणक से मैं आपके बीच में हूं। पंच कल्याणक, पंच परमेश्वर, और लास्ट का जो चीज है वो है पंच तत्व, जिसमें सबको विलीन होना है। आप पंच परमेश्वर यहाँ विराजे हैं, एक का आसन है, बाकी आप चार विराजे हुए हैं। आप पंच परमेश्वरों का आशीर्वाद प्रदीप जी भाई साहब के माध्यम से हम सबको मिले, इस क्षेत्र को मिले। और एक चीज आपने और कही थी, आज चूंकि सभी श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर हैं और ये लाइव चल रहा है, मेरे क्षेत्र को आपने जो चीज दी है वो इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अयोध्या आपने बिजोलिया नगरी को नाम दिया है, उसके विकास के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। आपने एक अपने प्रवचन में, उद्बोधन में कहा था कि बिजोलिया पे जो कुदृष्टि डालेगा वो कभी सफल नहीं होगा। तो ये आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि कम से कम बिजोलिया और बिजोलिया क्षेत्र, बिजोलिया वाले पर कुदृष्टि नहीं डालें। आप आपके भागी नहीं बने, पुण्य कमाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत श्रद्धा। धाकड़ जी, देखो इस यात्रा का 44 पारसनाथ का रूट तो वैसे ही कठिन है, लेकिन ये पहला शख्स था व्यक्ति जिन्होंने मेरे आने के पहले 3 बार इस रास्ते को स्वयं जाकर के कमेटी के साथ लेकर चेक करके मुझे आश्वासन दिया कि आप ये ना देखें रास्ता कैसा है, आप तो ये उंगली उठाएं कि रास्ता से जाना कहाँ है। एक बार भी इन्होंने कहा आप रास्ते का न सोचो, आप तो महुआ से आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी जाएंगे। रास्ते के तो हमारे शास्त्रों में आया है कि सब समोषण चढ़ता है तो कोई एक प्रकार के देव होते हैं जो पहले से भगवान को नहीं कहते तुम इस रास्ते से जाओ, भगवान जिस रास्ते से जाते उसी को निर्मल और निष्कंटक कर देते। तो इन्होंने पहले, सबसे पहले विवेक ने कहा था कि महाराज आप रास्ते का चयन ना करें किसी परिस्थिति को देखकर, आप तो चयन करें, सारी परिस्थितियां अपने अनुकूल होगी। और मेरे आने के पहले 3 बार रास्ता देख के गए और 44 पारसनाथ से होकर के जो स्थितियां बनी, तो वस्तुतः इसमें बहुत बड़ी अंतर चेतना की बात। जहाँ तक संयम की बात है तो इस संयम की ही सबसे बड़ी प्रभावना, संयम ही दुनिया में सब कुछ है, उसके बिना तो सब कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक कुदृष्टि की बात तुमने कही, मैं तो सदा कहता हूँ
भगवान को नहीं, सभी जगह आजमा लेना। बिजौलिया पर जिन जिन्होंने तपोदा पर कुदृष्टि रखी उनका नाश हुआ, और जिन्होंने सुदृष्टि कही उनका विकास हुआ। और यही दृष्टि चौड़ेश्वर में मान लेना चाहिए। जय हो। जो चौड़ेश्वर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जो चौड़ेश्वर पर समर्पित हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जय हो। ध्यान रखना, हर चीज का यही है, क्योंकि ये धार्मिक स्थितियां कहलाती हैं। इनकी जहां जिसकी नीयत खराब हुई है उसका दंड उसे जरूर मिला है, और जहां जिसकी नीयत पवित्र हुई है उसको पुरस्कार जरूर मिला है। ये तो आपने अनुभव किया है, अपने अनुभव की बात बता दी। मैं तो मार्ग देखता हूं और देखने में आ रहा है। ऐसा अगली जिज्ञासा हमारे नरेंद्र जी रखेंगे। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि जिस कार्ड को बहुत सुंदर तरीके से कलर्ड बना करके महाराज श्री के आशीर्वाद से, और जिसमें 25 तारीख की भी सील है और 2 तारीख की भी सील है,